Hello, my dear students. This is Shivani Goel, your maths teacher. Welcome once again with our new video. आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी कि किस तरह से हम एक दी गई एपी सीरीज़ की फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एन हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि क्या मतलब हुआ ये सम ऑफ एन टर्म्स का। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। निशा हैड पुट ₹500 into her daughter's piggy bank when she was 1 year old and increased the amount by ₹100 every year। क्या मतलब हुआ कि निशा अपनी बेटी के पिगी बैंक में 500 रुपये जो है वो डालने लगी जबकि वो 1 साल की थी और हर साल उसके बर्थडे पर वो 100 रुपये बढ़ा रही थी। मतलब फर्स्ट ईयर जो उसका फर्स्ट बर्थडे था उस पर उसने 500 रुपये पिगी बैंक में डाले, तो सेकंड बर्थडे पर कितने डाले 100 बढ़ाकर यानी ₹600। थर्ड बर्थडे पर फिर वो 700 हो गए, फोर्थ बर्थडे पर 800 और इस तरह से उसने प्रोसेस अपना चलाए रखा। हर साल वो 100 रुपये उसमें बढ़ाती रही। How much money will be collected in the piggy bank by the time Nisha's daughter is 18 years old? तो हमें क्या बताना है कि जब निशा की बेटी 18 साल की हो जाएगी तब उसके पिगी बैंक में टोटल कितना अमाउंट होगा। तो अब ये देखिए आप कैसे बताएंगे। अगर आप अपना कैलकुलेशन करने लगे, टोटल करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम इजी वे में ये सब कैलकुलेट कर सकें। तो ध्यान से देखिए ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास एक एपी सीरीज़ तो बन रही है जो कि वो उसमें पिगी बैंक में पैसा डाल रही है। फर्स्ट ईयर में उसने 500 रुपये डाले, सेकेंड में 600, थर्ड में 700, तो क्या हो गया 500, 600, 700। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है 100 रुपीज़। तो ये एक एपी सीरीज़ बन रही है, ये तो हमें पता लग रहा है। अब हमें क्या करना है, 18 साल बाद इन सभी का हमें टोटल निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sum of first n terms of an arithmetic progression is given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। बच्चों ये फॉर्मूला है हमारे पास n टर्म्स के सम को निकालने के लिए। जैसे हम nth टर्म को an से डिनोट कर रहे थे उसी तरह से n टर्म्स के सम को हम sn से डिनोट करेंगे और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। और एक और फॉर्मूला होगा हमारे पास, अगर हमें अपनी दी हुई एपी सीरीज़ की फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो हम एक और फॉर्मूला है जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, Sn इज़ इक्वल टू n by 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर क्या है, a तो है फर्स्ट टर्म और l क्या है हमारी लास्ट टर्म। दोनों फॉर्मूला से हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो हम दोनों ही फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकेंगे। क्वेश्चंस में देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सम को निकालेंगे। फिर से उसी एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया था निशा की डॉटर के पिगी बैंक के लिए। हमारे पास वहाँ अमाउंट जो है वो किस तरह से रहा बच्चों, 500, 600, 700 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हो गई 500, कॉमन डिफरेंस डी हो गया 100 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 18 क्यों हुई, क्योंकि हमें 18 साल बाद का सम टोटल जो है वो निकालना है। तो n हमारा हो गया 18, मीन्स हमें निकालना है S18। तो हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और कैलकुलेट करके देखिए आपके पास क्या आ जाएगी। S18 की वैल्यू 24,300, मीन्स उसके पास इतना अमाउंट जो है आफ्टर 18 ईयर्स उसके पिगी बैंक में होगा। ओके, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप देख सकें, ध्यान से आप समझ सकें कि किस तरह से हम सम को फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है और इंटीजर्स कैसे होंगे, डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है सबसे पहले तो हमें एपी सीरीज़ तो फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। हमारी एपी सीरीज़ कहाँ से शुरू होगी बच्चों, 6 से, क्योंकि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 6। तो सीरीज़ किस तरह से बनेगी, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस एपी सीरीज़ में क्या क्या हो गया, ए तो हो गया 6,
कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया 6, और n हम क्या लेंगे 40, क्योंकि हमें 40 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट करना है, हमें S40 निकालना है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d। सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे जो जो हमारे पास हैं। n की जगह हमने 40 रख लिया, a की जगह भी 6 रखा और d की जगह भी 6 रखा। देखिए फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू आ गई 4920। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें एक AP सीरीज़ के पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है हमें, D की वैल्यू दी हुई है 7 और जो A22 है यानी 22nd टर्म जो है वो दी हुई है 49। तो कैसे करेंगे हम, A22 का क्या हो गया फॉर्मूला हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है AN का फॉर्मूला। तो A22 हम कैसे लिख सकते हैं, A + 21D और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 149, D की वैल्यू हमने 7 रख दी और कैलकुलेशन करके देखिए आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 2। अब A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आपके पास यहाँ पर L भी है, क्योंकि L क्या है, हमारी लास्ट टर्म जो हमें निकालनी है वो है A22। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला में से कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको n/2 इंटू a + l वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाया है, आप चाहे तो इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आपका सेम आएगा। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू और l की वैल्यू हमने रख ली और कैलकुलेशन के बाद S22 की वैल्यू आई है 1661। स्टूडेंट्स आई थिंक कि अब आपको ये SN का कंसेप्ट जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP वो आपको क्लियर हो गया है और अब आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।